हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे बच्चे जो इस बार 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसे इंग्लिश के पेपर में एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आता है जिसे नहीं बना पाता, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके 8 नंबर समझो आपके मुट्ठी में है। आज का क्लास आप देख लो। वैसे बच्चे इसको कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए भी हमने एक ट्रिक लेकर के आया और आप उसी ट्रिक के अनुसार आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, 4-4-8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन जो 4-4 नंबर का आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, जिस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, जिस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि वो जो लाइन है एक लाइन का है या एक से अधिक लाइन का है। यानी जिस लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यदि वो एक लाइन का सेंटेंस है तो दिस लाइन हैज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? दिस लाइन हैज। और यदि वो लाइन एक से अधिक है तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव। आपको ये सबसे पहले माइंड में रखने हैं। जिस लाइन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर वो एक लाइन का सेंटेंस है तो दिस लाइन हैज लिखेंगे, और यदि एक से अधिक लाइन का सेंटेंस है तो दीज लाइन्स हैव लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए हमने यहां पे दे भी दिया है, सेंटेंस अगर एक से एक लाइन का हो तो दिस लाइन हैज, सेंटेंस अगर एक से अधिक लाइन का हो तो दीज लाइन्स हैव। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस, उसके बाद लिखेंगे बीन टेकन फ्रॉम आवर ओन सिलेबस बुक रेनबो। आवर ओन सिलेबस बुक रेनबो, यहां तक रेडीमेड व्यवस्था है, आप इसे लिखेंगे ही लिखेंगे, आप याद कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम, या तो पोएट्री सेक्शन लिखेंगे और नहीं तो प्रोज सेक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये होगा कि सर हम प्रोज सेक्शन कब लिखेंगे और पोएट्री सेक्शन कब लिखेंगे? तो यदि जिस लाइन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर वो प्रोज चैप्टर का जो है ना लाइन है तो आप लिखेंगे प्रोज सेक्शन, और अगर पोएट्री सेक्शन का लाइन है तो लिखोगे पोएट्री सेक्शन। वैसे बच्चे जो सर नहीं मुझे पता चल रहा है कि प्रोज का है कि पोएट्री का है, फिर भी टेंशन लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आप जो एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सब्जेक्टिव का आपका एक्सप्लेनेशन ही होगा और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका एक्सप्लेनेशन ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन होगा। ये बात आप माइंड में रख लेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन 2 बना रहे हो तो प्रोज सेक्शन लिखेंगे, और क्वेश्चन 3 बना रहे हो तो पोएट्री सेक्शन लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद आपको लिखना है चैप्टर का नाम। क्या लिखना बच्चे? चैप्टर का नाम, यानी वो जो लाइन आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो वो किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद आपको रेडीमेड व्यवस्था है विच हैज बीन रिटन बाई। विच हैज बीन रिटन बाई आपको रेडीमेड लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है राइटर नेम, यानी लेखक का नाम, यानी जिस चैप्टर को जो है ना राइटर ने लिखा है ना, उसका नाम लिखना है हमें। ठीक है, चलिए उसके बाद आप अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में यदि आप 2 लाइन जानते हैं तो आप लिखेंगे, यानी इफ यू नो। अगर आप राइटर के बारे में जानते हैं तो 2 लाइन लिखेंगे, और नहीं जानते हैं बच्चे तो 1 लाइन तो आप लिख ही सकते हो, ही वाज अ ग्रेट राइटर। ही वाज अ ग्रेट राइटर। कुछ नहीं पता है राइटर के बारे में तो ही वाज अ ग्रेट राइटर लिख देना, और उनका जन्म कब हुआ कम से कम इतना जरूर लिख देना। ठीक है, चलो उसके बाद अगर आप ऊपर वाले सेक्शन में दिस लाइन लिखे हो तो यहां नीचे लिखना इन दिस लाइन, और ऊपर वाले सेक्शन में आपने दीज लाइन्स लिखा है तो नीचे लिखोगे इन दीज लाइन्स। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद लिखेंगे द राइटर या पोएट सेज। समझो, अगर
प्रोज सेक्शन का जो है ना आप सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहे हो तो राइटर सेज लिखोगे, और पोएट्री सेक्शन का सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहे हो तो पोएट सेज लिखोगे। डैट यहां तक ये रेडीमेड है बच्चे। चलो सेम लाइन को लिखो जिस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है, यानी इतना करने के बाद जिस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, आपको उसका मीनिंग भी पता नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम लाइन आप वहां पे उसके बाद नोट कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद आप लिखेंगे फाइनली, फाइनली वी कैन से दैट इट इज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। हम लास्ट में इसको लिख देंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? कंप्लीट हो जाएगा, और 8 नंबर कोई नहीं आपसे छीन सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूं बच्चे। क्या गारंटी देता हूं? ठीक है, चलिए तो एक मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले बताया गया था, अगर सेंटेंस सिंगल हो तो क्या लिखेंगे बच्चे? दिस लाइन हैज, और सेंटेंस अगर एक से अधिक हो तो दीज लाइन्स हैव लिखेंगे। तो ये सेंटेंस क्या है बच्चे? सिंगल है, इसलिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है? दिस लाइन हैज लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको क्या करना था? been taken from our own syllabus book रेनबो। यहां तक बच्चे आपको रेडीमेड लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम। क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमको देखना पड़ेगा जो लाइन है वो प्रोज सेक्शन का है कि पोएट्री सेक्शन का है। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहां पे सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, इसलिए यहां पे आपको लिखेंगे प्रोज सेक्शन। क्या लिखेंगे? प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन लिखने के बाद हमने आपको बोला था लाइन किस चैप्टर से है ना ली गई है, तो ये ली गई है बच्चे किससे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो क्या लिखेंगे? इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कल्चर। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको रेडीमेड व्यवस्था है, विच हैज बीन रिटेन बाई, जिसको लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे? राइटर का नाम लिखना है। तो राइटर कौन है बच्चे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब यहां पे हमने आपको बताया था कि यदि आप राइटर के बारे में जानते हैं तो 2 लाइन लिखे, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम जानते हैं तो क्या लिखेंगे? ही वाज द He was the father of nation, father of nation and बापू, बापू यानी उन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से, और उसे उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए He was a great leader.
ही वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है बच्चे, हमने यहाँ पे आपको ये 2 लाइन लिख दिया। ठीक, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो कि राइटर के बारे में 2 लाइन लिखना, तो बस आप एक चीज मेंशन कर देना, ही वॉज अ ग्रेट राइटर। क्या लिख दोगे बच्चे? ही वॉज अ ग्रेट राइटर। लेकिन मैं जानता था तो यहाँ पे हमने 2 लाइन लिख दिया। अगर आपको पता है तो आप लिख दोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको लिखना है, ऊपर लिखे हो दिस लाइन तो नीचे भी लिखोगे दिस लाइन। तो लिखेंगे इन दिस लाइन द राइटर सेज डैट। इस कविता में कवि कहते हैं कि, यहां तक हमने सेम लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? इन्वर्टेड कॉमा दे देना, और जो लाइन ऊपर लिखा है सेम लाइन को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, जो उसको सेम लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिविलाइजेशन इज डैट mode of conduct which points out to men the path of duty। पाथ ऑफ ड्यूटी, यहां तक हमने लिख दिया बच्चे, है ना। चलिए उसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखने के लिए हमने बोला था? फाइनली इट इज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, है ना। यहां तक हमको बस लिखना है बच्चे, इतना। और इसके बाद आपका 8 नंबर, किसी की हिम्मत नहीं है कि नहीं दे, आपको पूरा के पूरा 8 नंबर मिलेगा बच्चे। ठीक है।